अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम खबर जो है वो इंशाल्लाह मैं आपके गोशे गुजार करूंगा। ये खबर है जी इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब को एक दो दिन से इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था इमरान खान साहब को। तो उसके बाद जो है पुरतशद्दुद मुजाहरों का जो सिलसिला था पीटीआई कारकुनान की जानिब से वो जारी और सारी था, और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। और अब जो है वो सिचुएशन जो है पूरे मुल्क की जो है वो अब कुछ हद तक जो है, जब से इमरान खान साहब की ज़मानत की खबरें जो जब से सामने आ रही हैं, तब से जो है पुरतशद्दुद वाक़यात में जो है वो कमी देखी जा सकती है। नहीं तो जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है पीटीआई के जो कारकुनान थे उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो जलाओ गिराओ किया, और काफ़ी जगहों के ऊपर जो है वो पुरतशद्दुद जो वाक़यात है जो थे वो रोनुमा हुए। और इसके अलावा एहतजाज करते हुए उन्होंने मोटरवे को भी बंद कर दिया कई जगहों से, और अंदरूने शहर की सड़कों को भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया। और आवाम जो है वो बेचारी जो है वो एम्बुलेंसेस वगैरह भी उसके अंदर जो है फंसी रही। इस तरह जो है वो काफ़ी जगहों के ऊपर जलाओ घिराओ का जो सिलसिला था वो भी जो है वो शुरू किया गया। इसके साथ ही आज इमरान खान साहब की जो पेशी है वो होनी थी, उसके हवाले से आपको बताते चलें। इमरान अल कादर ट्रस्ट केस में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेश होने की हदायत की गई। चीफ जस्टिस उमर फ़ारूक ने अल कादर केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के लिए 2 रुकनी डिवीज़नल बेंच तश्कील दे दिया। मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में चीफ जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल बेंच अल कादर केस की समाअत करेगा। इमरान खान की पेशी के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस और एफसी के दस्ते तैनात हैं। पेशी के मौका पर किसी गैर मुतलका शख्स को हाई कोर्ट में दाखिले की इजाज़त नहीं। तो ये जो है ये अब की सारी सूरत हाल है। तो इसके अंदर जो है चंद जो बातें हैं वो ये की गई हैं कि भी इमरान खान साहब की आज जो है वो ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब जो है वो पेश होंगे। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये हदायत दी है भी इमरान खान को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पेश किया जाए। और इसके साथ साथ जो है वो चीफ जस्टिस उमर फ़ारूक ने जो है वो अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया है, जिसके अंदर मियां हसन गुल और औरंगज़ेब की सरबराही में जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल बेंच अल कादर ट्रस्ट की समाअत करेगा। और इसके साथ साथ जो है वो गैर मामूली जो है सिक्योरिटी भी होगी, और अननोन पर्सन को अंदर दाखिले पर पाबंदी होगी। तो ये आज की जो है वो ताज़ा खबर है और ताज़ा सूरत हाल है। और देखते हैं कि जी ये क्या होता है, ये ज़मानत के बाद ये जो मामलात हैं ये कहाँ तक जाते हैं। तो इसके साथ ही आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ बने रहें, ताकि तमाम मेरी आने वाली जो खबरें हैं इंशाल्लाह वो आप तक जो है वो पहुँच सकें बआसानी, और वसूख जो मेरी खबरें हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो इसके साथ ही जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मामलात हैं, जो मुल्क के अंदर जो जंग का माहौल जो पैदा हुआ था वो अब जो है वो थम सा गया है और रुक सा गया है। क्योंकि इमरान खान साहब की जब से पता चला है कि इमरान खान साहब को ज़मानत मिल रही है, तब से अवाम जो है वो बड़ी खुश है पीटीआई की, क्योंकि यही वो चाहते थे और यही उनका जो था वो मौक़िफ़ भी यही था उनका। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब को जो है वो ज़मानत मिलती है, और कितने दिन की इमरान खान साहब को ज़मानत मिलती है, और इसके बाद जो है हुकूमत इसके बाद जो है क्या अल्लाह अमल जो है वो अख्तियार करती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ, अगले किसी मौजू के साथ। आप सबसे मेरी मुतबाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, और इसे अपनी राय का इज़हार भी नीचे कमेंट बॉक्स में करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली जो खबरें हैं वो आप तक पहुंच सके वक्त ब वक्त। क्योंकि मैं
ساتھ ساتھ جو ہے وہ خبریں وغیرہ اپلوڈ وغیرہ کرتا رہتا ہوں عمران خان صاحب کے بارے میں. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.